नमस्कार। भारत की इकोनॉमी ने दूसरे क्वार्टर में जो जंप मारा है, जो उछाल मारा है, हमारा आज का वीडियो उसके ऊपर होने वाला है कि भारत ने इतना जंप मारा कैसे। दूसरी बात, अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया था, जो ओवर टैरिफ लगाया था, उसका भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव को कम करने के लिए, उस प्रभाव को खत्म करने के लिए भारत ने क्या किया, जो भारत की इकोनॉमी इस लेवल तक पहुंच पाई। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली है, उसमें क्या होने वाला है। जो ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी भारत को प्रेशराइज करने की, वो कितना काम कर सकेगी। वो जो ट्रेड है उसमें किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, हम ये वाली बात इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम जीडीपी की बात करें इस सेकंड क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर, इस क्वार्टर की अगर बात करें तो भारत की जो ग्रोथ है वो 8.2% रही है। अगर हम नॉमिनल ग्रोथ की बात करें तो वो है 8.7%। नॉमिनल से क्या मतलब है, देखिए जब ग्रोथ निकाली जाती है तो वो नॉमिनल ग्रोथ होती है। उसमें से जब महंगाई को, यहां पे देखिए जो महंगाई है वो होलसेल वाली महंगाई है, तो वो यहां पर है 0.5%। तो जो नॉमिनल ग्रोथ है 8.7%, उसमें से जब डिफ्लेटर यानी कि जो महंगाई है वो माइनस कर दी जाए होलसेल वाली, तो जो ग्रोथ है वो आई 8.2%। अब देखिए इसमें डिफरेंस जितना कम होगा उसका मतलब यह है जो महंगाई है वो उतनी कम है। तो जो होलसेल वाली महंगाई है वो है 0.5%, और जो खुदरा प्राइस वाली, जो रिटेल वाली जो महंगाई है, जो हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, वो वाली जो महंगाई है रिटेल वाली, वो है 0.25%। तो कहने का मतलब यह है जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे तरीके से बूम कर रही है। अब अगर हम ओवरऑल अभी तक की, सितंबर तक की, अप्रैल से लेकर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो अब वो हो गई है 8%। अब जो ये क्वार्टर है, जो ये ग्रोथ हुई है 8.2%, अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले साल से सेम क्वार्टर में, यानी कि पिछले साल के अगर सेकंड क्वार्टर से इसे कंपेयर किया जाए तो वो थी 5.6%। तो भारत ने ऐसा क्या किया जो 5.6% से ये 8.2% हो गई, ये अभी हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, ग्रोथ का तब पता चलता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं और कंट्रीज के साथ। जो ग्लोबल के जो और देश हैं, प्रभुत्व वाले देश हैं, जो ग्रोइंग देश हैं, उनसे जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है हमारी एक्चुअल ग्रोथ क्या है। अगर हम यूएस से कंपेयर करें, यूएस वही जिसने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला था, तो उसकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो है 1.8%। जापान की, यूरोप की वो है 1.2%। ये देखिए, ये जो ग्रोथ है ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है पूरे साल की, और भारत की अभी तक की जो 6 महीने की ग्रोथ है वो है 8%, और इनकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है ये पूरे साल की। तो यूरोप की, जापान की जो डेवलप्ड नेशन है उनकी 1.2% है ना, और अमेरिका की 1.8%। अब देखिए ये तो डेवलप्ड देश है, तो इनकी तो कम ही होगी क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। तो जो सही कंपैरिजन है वो भारत जैसे देश के साथ ही कंपैरिजन सूटेबल होगा, वो होगा चाइना। चाइना की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो है 4.9%, और भारत की कितनी चल रही है, 8%। तो जो हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, तो पता चल रहा है कि भारत जो है मेजर इकोनॉमी बनने जा रहा है। अच्छा, इनके साथ साथ अगर हम ग्लोबल की टोटल अगर ओवरऑल इकोनॉमी निकालें, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो है 3%। तो 3% के कंपैरिजन में भारत की 8%, जो कि बहुत अच्छी है। अब देखिए, अब हम अगर बात करें कि भारत ने ऐसा क्या किया कि जो ये इकोनॉमी इतने ऊपर तक पहुंची, ये अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। पहले हम ये बात करते हैं जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, जो ओवर टैरिफ किया, 50% तक किया। पहले 25% किया, फिर 50% किया, और बात चल रही थी कि 100% तक लेके जाएगा। उस टैरिफ का, ओवर टैरिफ का भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जब हम थ्योरेटिकली देखते हैं जिस हिसाब से उसने टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जब हम कैलकुलेशन में जाते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि उसका इंपैक्ट कितना होगा। देखिए, जो भारत की इकोनॉमी है, सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। यानी कि जो डोमेस्टिकली कंजम्पशन होता है उसके बेस पे भारत की जो प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन बेस होगा। तो कंजम्पशन बेस इकोनॉमी है हमारी, डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी। कंजप्शन
हमारी इकोनॉमी में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, वो 22%, हमारी जीडीपी का 22% हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर हमारी 100 रुपए जीडीपी है तो 22 रुपए हमें एक्सपोर्ट से मिलते हैं। अब देखिए, उस एक्सपोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि सारा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट में से 15 से 20%, लगभग 15% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। और ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था, है ना, जिस पर टैरिफ लगाया, उसमें जो भारत पर प्रभाव पड़ा, भारत के एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ा, वो पड़ा 28 से 37%। कहने का मतलब यह है जो जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, किसी पे देखिए, किसी की एक्सपोर्ट पे कम प्रभाव पड़ा, किसी पे ज्यादा प्रभाव पड़ा, या किसी पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, सोलर प्रोडक्ट्स है, तो ये हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। फार्मा भी हम अमेरिका को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल रेंज देखें तो वो 28 से 37% का हमें जो है लॉस हुआ है सेक्टर वाइज। तो किसी सेक्टर में 28% का हुआ है, किसी सेक्टर में मैक्सिमम 37% का हुआ है, और किसी का इनके बीच में रहा है, और किसी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब देखो, अगर हमने जो माना था हमारी जीडीपी अगर 100 रुपए है, तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है उसमें 22 रुपए, और अमेरिका का एक्सपोर्ट वो जो 22 रुपए है उसका भी 15% है, तो वो आ जाता है 3.3 रुपए, यानी कि 3 रुपए 30 पैसे का अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है 100 रुपए में से। अब देखो, इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब अगर हम एक सीधी सी कैलकुलेशन करें तो जो हमारी जीडीपी है उसका 3.3% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अब लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जो लॉस हुआ है वो 3.3% लॉस हो गया, उसमें पेच है, कोई किसी पर इंपैक्ट ज्यादा हुआ है, किसी पर कम हुआ है, और किसी पर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी मेडिसिन है, जो हमारा फार्मा है, उसमें जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन है 90 से 95% का, वो है जेनरिक मेडिसिन का, और जो जेनरिक मेडिसिन है वो एग्जैम्प्ट है टैरिफ से, यानी कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात, जब टैरिफ लगाया तो भारत ने बहुत सारी चीजों पर, अमेरिका की कई सारी चीजों पर टैरिफ जो है बिल्कुल कम कर दिया। जो अमेरिका कहना था वो यही तो कहना था कि भाई भारत जो है वो अमेरिका पर टैरिफ ज्यादा लगाता है, तो भारत ने उनकी कई चीजों पर टैरिफ कम कर दिया। उसको रेसिप्रोकेट करते हुए अमेरिका ने भी भारत की 150-200 चीजों पर टैरिफ कम कर दिया। तो जो ओवरऑल जो इंपैक्ट पड़ा भारत के एक्सपोर्ट पे, वो लगभग 32% का प्रभाव पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं है जो हमने एक्सपोर्ट किया अब वो बिल्कुल जीरो हो गया, है ना, वो कम हुआ। तो जो बताया जा रहा है वो है लगभग 32%, यानी कि 3.3 का 32%, 1.05, यानी कि जो हमारी ग्रोथ है, सॉरी, हमारा जो जीडीपी है उसका 1% इस ओवर टैरिफ से प्रभावित होता है। अब ये जो 1% है ना, इसको कैसे भारत ने कॉम्पनसेट किया? जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि भाई भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल हम नीचे ले जाएंगे, जिससे कि भारत पर प्रेशर बनेगा। भारत पर इफेक्ट पड़ा भी, जो वो सेक्टर्स थे वहां पर किसी किसी जगह प्रभाव पड़ा एक्सपोर्ट में, लेकिन इकोनॉमी जो ओवरऑल है वो डाउन नहीं गई बल्कि ऊपर गई। अब अगर हम जो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट है, जो ग्लोबल की एजेंसीज हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जो और एजेंसीज हैं, उनका क्या मानना था कि भारत की इकोनॉमी इस साल कैसी रहने वाली है, तो उनका जो अंदाजा था वो था कि भारत की इकोनॉमी 6 से 7% के बीच में रहेगी। पहले उन्होंने कहा कि भाई 6.2% रहेगी, फिर उसे बढ़ाकर 6.4% कर दिया, फिर जो और एजेंसी थी, तो कुल मिला के जो उनका ओवरऑल एस्टिमेशन था वो था 6 और 7 के बीच में। क्यों था 6 और 7 के बीच में? उनका जो एस्टिमेशन था वो ये था कि भाई जिस तरीके से वर्ल्ड में युद्ध चल रहे हैं, है ना, जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगी। देखिए, भारत कुछ भी चीज प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, मशीनों की जरूरत होगी। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जब इंपोर्ट करनी पड़ेंगी तो जो ग्लोबल में एक तो ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है, जो हमने अभी इकोनॉमी की बात की थी, ओवरऑल जो ग्रोथ दिखा रहा था वो 3% दिखा रहा था, और डेवलप्ड नेशन की और कम दिखा रहा था, है ना। तो जो ग्लोबल का एक तो स्लो डाउन है, युद्ध चल रहे हैं, तो जो वो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगी। एक बात तो ये हो गई, जिससे कि महंगाई भी, जो प्रोडक्शन है भारत का वो महंगा हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। दूसरी बात, जो अमेरिका ने ओवर टैरिफ लगाए, है ना, तो जो टैरिफ लगाए इसका भी भारत की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो ओवरऑल है उनका अंदाजा ये था कि ये जो इकोनॉमी है भारत की, ये जो ग्रो करेगी जीडीपी, वो 6 से 7% के बीच में करेगी। अब भारत की जो ग्रो कर रही है वो कर रही है जो ओवरऑल 8%। तो जो इस
क्वार्टर में 8.2% तक पहुंची। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि यह हुआ कैसे। अब देखो, आपको ये जो बजट सेशन आया था इस साल, है ना, तो उसमें आपको ध्यान होगा भारत सरकार ने जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उन जॉब करने वालों का इनकम टैक्स 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था। 12 लाख की इनकम तक जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो लगता है, वो उसे जीरो कर दिया था। इसका क्या प्रभाव हुआ? जो मिडिल क्लास है, देखिए जो मार्केट होती है उसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा खर्च करती है ना, उसकी जो दैनिक की जो जरूरतें होती है, दिन भर की जरूरतें, वो बहुत ज्यादा है, और भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, वर्ग है, ठीक है। तो जो कंजम्पशन है वो मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब 12 लाख तक जब टैक्स फ्री हो गया, यानी कि उसकी जो खर्च करने वाले जो पैसे हैं वो बढ़ गए, वो बच गए, है ना। तो जो टैक्स में पैसे जाते थे वो उसके बच गए, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो वो खर्च करेगा, वो पैसे जेब में बढ़ गए। तो जो वो कंजम्पशन बढ़ा, देखिए उसकी जेब में जब ज्यादा पैसे आए तो उसने ज्यादा खर्च किए। भारत में जो माना जाता है कि जो इनकम होती है उसका 70% वो खर्च करती है और 30% वो सेव करती है। तो अगर उसके 100 रुपए बढ़े तो उसने 70 रुपए खर्च कर दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन जो ओवरऑल है वो बढ़ गई। अब जब कंजम्पशन बढ़ गई, कंजम्पशन पे क्या चीज डिपेंड करेगी? प्रोडक्शन। कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां जैसे ही कंजम्पशन बढ़ी तो भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई तो वहां पे ग्रोथ हो गया, जीडीपी ग्रो हो गया। तो जो भारत सरकार की जो समझ थी कि भाई अगर हम मिडिल क्लास पे टैक्स कम कर दें तो ये सारा पैसा मार्केट के अंदर आ जाएगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और जिससे ग्रोथ बढ़ेगी, और हुआ वैसा ही। जबकि जो और सेक्टर्स हैं, जैसे सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अपने हिसाब से काम कर ही रहे थे पहले से ही। और एक भारत ने एक चीज और की थी, भारत जो है वो जीएसटी में रिफॉर्म कर रहा है, जीएसटी को बहुत सिंप्लीफिकेशन कर रहा है। तो अगर आप ओवरऑल महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ा है, जिससे कि क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के केपेक्स हैं, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है ना, जो वो और चीजों पे खर्च करता है, वो उसका बढ़ा, कम नहीं हुआ या फिर उतना ही रहा। तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो होता ही गया, प्लस जो कंजम्पशन है, जो मिडिल क्लास के टैक्स फ्री होने से जो कंजम्पशन बढ़ी, वो उसने जो अभी जो टैरिफ लगाया है ना, जो और प्रॉब्लम्स है उसको उसने कंपनसेट कर दिया, कवर कर दिया, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो ग्रोथ है वो नीचे आएगा, वो नीचे नहीं आया, बल्कि जो कंपनसेशन है वो ज्यादा ही हुआ। तो भारत का ग्रोथ, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बढ़ गया कम होने की बजाय। और ये जो सेकेंड वाला जो क्वार्टर है इसमें 8.2% हुआ। इसमें अभी फेस्टिवल सीजन वाली चीजें हैं वो कवर नहीं हुई हैं। ये जो दिवाली गई है, दिवाली पे जो सेल हुई है, प्लस जो अभी हाल ही में भारत की सरकार ने जीएसटी कम किया है ना, रोजमर्रा की चीजों पे 12% से 5% किया है, 28% से 18% किया है, उससे भी कंजम्पशन बढ़ा है। लेकिन उसका इंपैक्ट आएगा तीसरे क्वार्टर में, है ना। ये है जुलाई अगस्त सितंबर वाला, यानी कि सितंबर के बाद वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो अभी 8.2% है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं इतना ही या फिर इससे ज्यादा इकोनॉमी के ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से भारत ने उस चीज को कवर कर लिया जो ग्लोबल का स्लोडाउन था, प्लस ट्रंप ने जो ओवर टैरिफ किया, उन चीजों को भारत ने कवर कर लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन यह है कि क्या ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी थी भारत को प्रेशराइज करने की, वो सक्सेसफुल हो पाई? अब जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? देखिए, जो ट्रंप का ऑब्जेक्टिव था, उसकी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि भारत पे टैरिफ लगा दिए जाए तो भारत की इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। भारत की इकोनॉमी नीचे आ जाएगी तो भारत को घुटनों पे आना पड़ेगा, भारत को अमेरिका की खुशामद करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा मत करो, है ना, जो आप चाह रहे हो, है ना, हम वैसा करने के लिए तैयार है। यानी कि भारत अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? भारत की इकोनॉमी जो पहले फेज में जो चल रही थी, पहले क्वार्टर में, उससे भी जंप करते हुए 8.2% तक पहुंच गई। तो वो जो टैरिफ का सोच रहा था, जो उसकी कैलकुलेशन थी, वो एक बार को थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हुई, उन स्पेसिफिक सेक्टर्स में वो सक्सेसफुल हुई, पर जो ओवरऑल जो इकोनॉमी का जो साइज था वो बढ़ गया, वो कम नहीं हुआ। तो जो इनकी कैलकुलेशन थी वो फेल हो गई, जो इनका एस्टिमेशन था ट्रंप का वो फेल हो गया। तो वो जो प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे थे भारत पे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। भारत किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आया। अब प्रश्न यह है कि अमेरिका ने जो भारत पे प्रेशर लगाने की कोशिश की, क्या उसका उल्टा हो गया है?
यानी कि भारत अब उस सिचुएशन में आ गया है कि अमेरिका पर रिवर्स प्रेशर बना दे। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ट्रंप ने जो सोचा था उसका उलट अब ट्रंप पर ही प्रेशर आ जाए। तो अगर हम भारत की इकोनॉमी को देखें, जो इंडियन मार्केट को देखें, उसने खुद को प्रूव किया है। उसने प्रूव किया है कि जो मार्केट है वो स्ट्रांग है, वो स्टेबल है, वो ग्रोइंग है। अब जो ग्रोइंग मार्केट है उसमें कौन देश नहीं चाहेगा पैसे लगाना, कौन कंपनी नहीं चाहेगी पैसे लगाना, क्योंकि स्टेबल मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, और जो वर्ल्ड है उसके कंपैरिजन में भारत आगे चल रहा है, ग्रोथ आगे चल रही है। तो जो भी कंपनी वहां इन्वेस्ट करेगी वो पैसा कमाएगी। तो अमेरिकी कंपनी भी क्यों पीछे रहने वाली है? अमेरिकी कंपनी भी आगे बढ़ के भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगी। अच्छा, अब देखिए जो ये टैरिफ है ना, अमेरिकी कंपनी भारत में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन ये जो टैरिफ की वजह से, ओवर टैरिफ की वजह से जो डील है वो पीछे होती चली गई अमेरिका की। जो अब से 1-1.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो डिले होती जा रही है, उसमें टाइम लगता जा रहा है। और उस बीच में भारत का यूएई के साथ, जापान के साथ, यूरोप के साथ, और अभी हाल ही में यूके के साथ, है ना, कई सारी ट्रेड डील्स हुई हैं। तो अमेरिका की कंपनियां पीछे हो रही हैं और उनको ये भली भांति पता है कि भाई अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम पीछे हो जाएंगे और देशों से। तो अब उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट पे, ट्रंप पे प्रेशर, रिवर्स प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि भाई ये ओवर टैरिफ की बातें हैं, ये खत्म करो, भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करो, जिससे कि हम भारत में बिजनेस सही तरीके से कर पाएं और प्रॉफिट कमा पाएं। तो कहने का मतलब यह है, जो ट्रंप साहब ने भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की वो बैकफायर हुई और रिवर्स प्रेशर अब उन पर लग रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि जो अब आने वाली जो ट्रेड डील है उसमें किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, उसमें किसकी ज्यादा चलने वाली है। तो देखिए, जब ट्रेड होता है तो एक बहुत सीधी सी बात है, उसमें ना ज्यादा चलाने वाली बात नहीं होती, वो विन विन सिचुएशन के आधार पे होती है कि भाई आप भी कमाएंगे हम भी कमाएंगे। लेकिन जब जिद वाली बात हो जाती है, जब एक पक्ष किसी जिद पर अड़ जाता है, जब उसकी डिमांड नाजायज हो जाती है, तब यह बात आती है कि भाई किसकी जरूरत ज्यादा है। अगर मैं लोकल भाषा में बात करूं तो किसकी गरज ज्यादा है? जिसकी गरज ज्यादा होगी उसे ज्यादा झुकना पड़ेगा। अब देखिए, भारत की इकोनॉमी की बात करें तो वो तो बहुत अच्छा कर रही है, स्ट्रांग है, बड़ी इकोनॉमी है, ग्रो कर रही है। तो जरूरत किसकी है? अमेरिकी कंपनियों की जरूरत है। भारत तो और देशों के साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील करके आगे बढ़ रहा है, अमेरिकी कंपनी पीछे रह रही है। तो अमेरिकी कंपनियों का प्रेशर है अमेरिका पे, भारत पे प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका की मजबूरी है नंबर 1 बने रहने की, उसकी इच्छा है कि भाई मैं नंबर 1 बना रहा हूं। तो गरज किसकी हुई? अमेरिका की हुई, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर करना है, उसे अपनी जो सप्लाई चेन है उसे शिफ्ट करना है चाइना से किसी और देश में, और जो सूटेबल कंट्री है वो है भारत, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है, बड़ा देश है, बड़ी मार्केट है। तो चाइना को उसे बैलेंस करना है फाइनेंशियली भी, और जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भी उसे बनाकर रखना है। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें भी उसे चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, और वो कौन करेगा? भारत, क्योंकि भारत सेम टाइप की इकोनॉमी है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकती है। तो जरूरत किसकी ज्यादा हुई? अमेरिका की। अमेरिकी कंपनियों को भारत की मार्केट में शेयर लेना है, प्रॉफिट कमाना है, और अमेरिका को ओवरऑल चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी भारत की जरूरत है। तो गरज ज्यादा किसकी हुई? अमेरिका की ज्यादा गरज हुई। और अगर आप भारत की स्टेटमेंट देखोगे, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखोगे, विदेश मंत्री की स्टेटमेंट देखोगे, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी में कोई डील नहीं करना चाहते, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी शर्तों पर डील करेंगे, हमें आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि भाई इतनी तारीख तक डील करनी है। तो भारत ने यह बात जो बार बार बोली है, उस चीज को भारत का जो इकोनॉमी का रिजल्ट आया है, ग्रोथ का रिजल्ट आया है, वो और ज्यादा सपोर्ट कर देता है। तो इस चीज को देखते हुए अमेरिका पर प्रेशर है, अमेरिका पर यह प्रेशर है कि वो भारत से ट्रेड करे, ट्रेड डील साइन करे। और भारत की कंपैरेटिवली जरूरतें कम है, भारत की जो स्टेटमेंट्स आई हैं और ये जो परफॉर्मेंस आई है उसको देखते हुए भारत इस ट्रेड डील में अमेरिका पर भारी पड़ने वाला है। यानी कि जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भारत के हिसाब से होगी, अमेरिका के हिसाब से नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें भारत की इकोनॉमी, भारत की स्ट्रेटेजी की बात हुई। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।